फ्रेंड्स, आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी उसके लेटेस्ट अपडेट आप आसानी से उसको देख सकें। हमने जो इस चैप्टर स्टार्ट करा था वो हमारा चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स का। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी मैंने आपको बताया था। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने आपको बताया था कि दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 के इक्वल, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या था? दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री के इक्वल हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसी बेसिस पे आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1, जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, लाइन, रे, इन सभी का आज पूरा जो हमने पढ़ा है, इन सभी का आज यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। देखिए कैसे। एक्सरसाइज 5.1। अब एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहला दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। आपको डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है? 36 है। आपको क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल, और आपको एक डायग्राम बना के उन्होंने दे दिया कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 के इक्वल हो, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब मान लीजिए आपको ये तो पता है इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल होता कितना है? 90 डिग्री। वो भी किसका? दो एंगल का सम। आपको एक एंगल दिया है और आपको दूसरा एंगल निकालना है, तो आप क्या करें? 90 से 36 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ये देखिए, यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स। मतलब आपने क्या करा? कॉम्प्लीमेंट एंगल को x मान लिया, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक, एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब आप नीचे लिखेंगे इन कॉम्प्लीमेंट एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्या करा? हमसे कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए बोला था, उससे पहले हमने ये लिखा, यहां पर आगे आप लेट और लगा दीजिए। लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल x। हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल को x मान लिया, और हमको क्वेश्चन में एक एंगल दिया हुआ था, वो कितना था? 36 डिग्री। मैंने अगली लाइन में लिखा है इन कॉम्प्लीमेंट एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम कितने है? किस इक्वल होता है? 90 डिग्री इक्वल। अब वो दो एंगल है कौन? एक x है, टू 36। तो आप क्या करेंगे? x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये, और आपको इसे सॉल्व करना आता है, ये मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस का 36 डिग्री। ठीक, तो अब आंसर हमारा कितना आएगा? अब 90 में से आप 36 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। 10 में 6 गए 4, 8 में 3 गए 5, कितना आया आपका? 54 डिग्री। तो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ गया? 54 डिग्री। अब अगर आपको चेक करना हो कि जो आपने आंसर निकाला है या जो आपने कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करा है वो सही है या गलत, तो आप क्या करिए? आपने कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना निकाला? 54। एक एंगल क्या था? 36,
और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो 54 और 36 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो है सही है। ठीक, तो आपको इसी तरीके से सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल को x मानेंगे और जो एंगल आपको दिया है उसको आप लिख देंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। फिर आप उन दोनों का सम कर दीजिए और 90 के इक्वल कर दीजिए और फिर सॉल्व करिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ दिस फिगर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड से बहुत ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है द मेजर ऑफ द complement of an angle exceeds the measure of the angle by 24 of the angle by 24 degree. Find the measure of the angle. Find the measure of the angle. चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल एक्सीड्स द मेजर ऑफ द एंगल बाय 24। सबसे पहली चीज एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ा हुआ। ठीक, एक्सीड मतलब बढ़ना या बढ़ा हुआ। ठीक, अब आगे से देखते हैं द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। जब हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल को मेजर करा, मेजर मतलब नापना, जब हमने किसी कॉम्प्लीमेंट एंगल को मेजर करा तब हमें पता चला कि वो एक्सीड्स द मेजर ऑफ द एंगल बाय 24। क्यों? तब हमें पता चला कि वो अपने एंगल से 24 डिग्री बड़ा है। फिर समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। जब हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल को मेजर करा तब हमें पता चला कि वो अपने एंगल से 24 डिग्री बड़ा है। ठीक, फिर क्वेश्चन का है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अब आपको वो एंगल फाइंड करना है कि एंगल क्या होगा। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं कि लेट हमें क्या फाइंड करना है, एंगल। जैसे हम लोग अपने जब हम लोगों ने अभी सिंपल इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे हम लोग उसमें x मानते थे जिस पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता था, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी आएगा। क्यों? इसमें कहा गया है कि जब हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल को मेजर करा तो वो अपने एंगल से 24 डिग्री बड़ा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल हमारा है कितना। तो एंगल तो हमें यहाँ पता नहीं है, तो हम लोग करते हैं लेट फर्स्ट एंगल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट एंगल क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x। ठीक, अब दूसरा चीज क्या है, जब हम उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल को मेजर कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखिए देन कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब ध्यान देखिएगा, जब हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल को मेजर करा तब हमें पता चला वो अपने एंगल से 24 डिग्री बड़ा है। एंगल कितना है, x डिग्री, कितना बड़ा है 24। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 24 डिग्री। ठीक है, वो अपने एंगल से कितना बड़ा था 24 डिग्री। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां आप लिख दीजिए इन अ
complement angle sum of two angle is equal to 90 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैं बार बार क्यों लिखता हूँ। ये बात मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा, आप अगर लिखते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा और आपको आसानी पड़ेगी समझने में भी। वरना पहले आप कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट लिख जाए कि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस वजह से मैं बार बार चीज लिखता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग को एंगल भी पता है और उसका दूसरा एंगल भी पता है, दोनों एंगल में पता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 24 डिग्री सबको ऐड करके किस पे इक्वल कर देंगे, 90 डिग्री। ये देखिए हमने इन दोनों एंगल को ऐड करके किस पे इक्वल कर दिया, 90 डिग्री के इक्वल। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x और x कितना आएगा, 2x प्लस का 24 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 24 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 10 में 4 गए 6, 8 में 2 गए 6, कितना आ गया 66 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 66 अपॉन 2 कितना आ गया 33 डिग्री। तो आपकी वैल्यू कितनी निकली x की, x इज इक्वल टू 33 डिग्री। ये और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। आपसे एंगल पूछा था और आपने एंगल को क्या लिया था, x, और x कितना निकला हमारा 33। तो इस तरीके से जो हमारा एंगल निकला वो कितना निकला, 33 डिग्री। अब अगर आपको चेक करना हो कि आपका निकाला हुआ आंसर सही है या नहीं सही है, तो आपको एक एंगल तो पता चल गया कि 33 डिग्री यही आपका आंसर भी है। अब मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ कैसे चेक करेंगे, वो देखिए। आपको एक एंगल कितना मिला, 33 डिग्री, और दूसरा एंगल आपका क्या था, x प्लस 24 डिग्री। x कितना है आपका 33 डिग्री। 33 में आप 24 ऐड करेंगे, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 33 में जब आप 24 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा 57। अब आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपका 57 हो गया, दूसरा एंगल आपका 33 होगा। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 90 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब आपका वो निकाला हुआ आंसर बिल्कुल सही है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन हमसे कहा था कि जब हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल को मेजर करा तो वो अपने एंगल से 24 डिग्री बड़ा है, लेकिन अगर हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो हमें एंगल तो पता होना चाहिए। एंगल में पता नहीं था तो हमने लेट करा कि लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। देन कॉम्प्लीमेंट एंगल को जब हमने मेजर करा तो वो अपने एंगल से 24 डिग्री बड़ा था, और हमने एंगल को क्या किया, x कितना बड़ा था 24 डिग्री। तो ये क्या होगा, x प्लस 24 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम, कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करके 90 के इक्वल करा, और जब सॉल्व करा तो हमारा आंसर निकला 33 डिग्री। इसका मतलब वो एंगल कितना है, 33 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज में मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, पहली बार आप सीख रहे होंगे, या आपके क्लास टेस्ट में नहीं था, इसलिए मैं ऐसे सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा लगभग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री of an and the measure of the smaller angle and the measure
50 डिग्री लेस देन measure of larger। ये बिल्कुल आपके उसी तरह क्वेश्चन है जैसे आपने उसमें पढ़े थे। क्या मतलब है? सिंपल इक्वेशन में उसमें बस आपने इक्वेशन पढ़ी थी और इसमें आपके अलग से एंगल आ गया, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसमें भी आपको देखना है कि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, उसको आप x मान लीजिए और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए आप उसको सॉल्व करते जाइए और इसमें कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको करना है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले हमने बोल दिया है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक। अब आगे चलते हैं। The measure of the smaller angle is 50 degree less than measure of larger। क्वेश्चन कह रहा है दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगले में वो कह रहा है कि जब हमने स्मॉलर एंगल को मीजर करा, मीजर मतलब नापा, जब हमने स्मॉलर एंगल को मीजर करा तब हमें पता चला कि स्मॉलर एंगल 50 डिग्री लेस देन है किससे? लार्जर से। जब हमने स्मॉलर एंगल को मीजर करा तो हमें पता चला कि स्मॉलर एंगल 50 डिग्री कम है किससे? लार्जर से। लार्जर से कितना कम है? 50 डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लार्जर है कितना। हमें ये पता होना चाहिए कि लार्जर एंगल कितना है, तो सिर्फ 50 डिग्री हटा देंगे तो स्मॉलर एंगल पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें लार्जर पता नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द मीजर ऑफ द लार्जर एंगल। आप लार्जर एंगल निकालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पर जब हम स्मॉलर एंगल को मीजर करते हैं तो लार्जर से 50 डिग्री कम निकलता है। तो लार्जर से 50 डिग्री कम निकलता है ना, तो आपको लार्जर पता होना चाहिए कि लार्जर एंगल इतना है, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में लार्जर एंगल तो पता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे कि लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। हमने मान लिया कि हमारा जो लार्जर एंगल है वो कितना है? x डिग्री। तो अब हम स्मॉलर एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहां हम लिखेंगे देन स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल कितना है? लार्जर से 50 डिग्री कम। लार्जर से 50 डिग्री कम। लार्जर है कितना? x माइनस 50 डिग्री। ये आप देखिए लार्जर से 50 डिग्री कम, तो वो कौन है? स्मॉलर एंगल। हो गया। अब बोला गया टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और ये दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब फिर हम वही अपनी चीज लिखेंगे कि इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, ये चीज आप लिख लेंगे। चलिए लिख ही देता हूं। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90। यहां मैंने लिख दिया कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम किससे इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल। अब दोनों एंगल हमें पता है, एक x डिग्री है, एक x डिग्री माइनस 50 डिग्री है। चलिए इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल का सम होता है। तो x प्लस x माइनस का 50 डिग्री इज इक्वल टू किसके? 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। x डिग्री कितना हो जाएगा? 2x डिग्री माइनस का 50 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको उसके साथ जो जो जुड़े हुए उनको हटाना होगा। तो माइनस 50 जब उस तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस के 50 में। तो क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस का 50 डिग्री। देन 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। x कितना निकला? 70 डिग्री। जब आपने सॉल्व करा x निकला हमारा 70 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको कहा था कि फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। आपको लार्जर एंगल फाइंड करना है। अब देखिए लार्जर एंगल को आपने क्या माना था? लार्जर एंगल को हमने x माना था और x की वैल्यू निकली है 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
लार्जर एंगल को हमने क्या माना था x, देन लार्जर एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये है आपका आंसर। फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया था कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और उसमें जो स्मॉलर एंगल है जब उसको मेजर करते हैं तो लार्जर एंगल से 50 डिग्री कम निकलता है। तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं था कि लार्जर एंगल है कितना, तो हमने क्या करा, लेट कर लिया कि लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। फिर हमने लिखा कि स्मॉलर एंगल कितना है, लार्जर एंगल से 50 डिग्री कम कर दिया हमने। फिर हमसे कहा गया कि फिर हमें पता था कि कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो हमने क्या करा, दोनों एंगल को जो हमने निकाले थे उनको ऐड करके किससे इक्वल कर दिया 90 डिग्री की। और फिर जब हमने सॉल्व करा तो हमें निकला x इज इक्वल टू 70 डिग्री। और क्वेश्चन में हमने लार्जर एंगल फाइंड करने को कहा था, लार्जर एंगल को हमने x माना है, x की वैल्यू कितनी निकली 70 डिग्री। सो लार्जर एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरीके से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल उसी के तरीके है जैसे आपने सिंपल इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। अगर आपने सिंपल इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फोर्थ वाला वैसा ही है जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हमें डायग्राम दिया हुआ था और उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। अब फोर्थ में क्या है, हमें डायग्राम दिया होगा और हमें सप्लीमेंट फाइंड करना होगा। सिर्फ एक अंतर है, वहां कॉम्प्लीमेंट यहाँ सप्लीमेंट। चलिए देखते हैं इसको भी। फाइंड द measure of the supplement of an angle। supplement of an angle। चलिए देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मेरा अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन आप अपने स्केल से अच्छा बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें आपको कहा गया है कि एक एंगल आपको 70 दिया हुआ है। अब आपको इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, मतलब आपको इसका दूसरा एंगल फाइंड करना है कि इन दोनों एंगल को ऐड करा जाए तो 180 के इक्वल है। देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो x डिग्री है, ठीक। और एक एंगल कितना दिया हुआ है हमें, एंगल हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। अब यहां पर हम लिखेंगे अच्छी भाषा में कि इन सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने लिखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री इक्वल। अब पहला एंगल है हमारा x, दूसरा है हमारा 70 डिग्री, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। x प्लस 70 डिग्री को किससे इक्वल कर दीजिए 180 डिग्री के, ठीक। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर, हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को आपने कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करा था, बस वहां पे इसका डिफरेंस था एंगल का। वहां पर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यहाँ पर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और जैसे आप सॉल्व करते हैं इसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसा ही है, बस जैसा भी हमने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था जिसमें 30 डिग्री लेस देन था, है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड शायद थर्ड की तरीके है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस चेंज पता है किसका है, चेंज है सिर्फ आपका वहां पे कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे सप्लीमेंट है, सिर्फ इस चीज का चेंज है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल
एंगल इज 30 डिग्री लेस देन, is 30 degree less than the measure of its supplement. The measure of its supplement. ये देखिए यहाँ पर वहां पे कॉम्प्लीमेंट होता था, यहाँ पे किसका वर्ड है? सप्लीमेंट का। बस इतना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। अब आपको एंगल निकालना है, फाइंड एंगल। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ फाइंड एंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ एन एंगल। जब हमने किसी एंगल को मेजर करा तो वो कितना है? 30 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है जब हमने किसी एंगल को मेजर करा तो वो 30 डिग्री कम निकलता है, किससे? उसके सप्लीमेंट एंगल से। दो एंगल होते हैं, आपको भी पता है, ठीक? उनमें से जब हमने पहले वाले एंगल को मेजर करा तो वो 30 डिग्री कम निकलता है, किससे? अपने सप्लीमेंट एंगल से। तो यहाँ पर अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हमें सप्लीमेंट पता होना चाहिए। सप्लीमेंट एंगल तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू x। सप्लीमेंट एंगल हमने कितना मान लिया? x डिग्री। अब एंगल कितना हो जाएगा? देन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट एंगल से कितना कम है? 30 डिग्री कम है। और सप्लीमेंट एंगल है कितना हमारा? x डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल। अब आपको एंगल निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ आपको पता है कि इन सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक एंगल हमारा x है, दूसरा है हमारा x माइनस 30 डिग्री। दोनों को आप ऐड करके किससे इक्वल कर दीजिए? 180 डिग्री के। ये देखिए इधर हो गया कितना? 2x इज इक्वल टू 180। ये 30 उधर जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 210। ठीक? x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 210 अपॉन 2, दैट इज 105 डिग्री। ठीक? तो कितना निकला? 105 डिग्री। किसकी वैल्यू निकली? x की। अब आपने x को माना था सप्लीमेंट एंगल को, इसका मतलब ये आपका सप्लीमेंट एंगल निकला है। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे एंगल फाइंड करने को बोला है, जो आपने एंगल ये लिखा हुआ है। एंगल हमारा कितना है? x माइनस 30 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इसका जो बाकी आंसर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। आपने कितना निकाला? x इज इक्वल टू 105 डिग्री। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने कहा है एंगल फाइंड करने के। एंगल हमारा कितना है? x माइनस 30 डिग्री। तो x हमारा कितना है? 105। 105 में आप कितना माइनस कर देंगे? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? देन इट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप एक थर्ड क्वेश्चन के तरीके था, जिसमें हमसे ये कहा गया था कि जब हम इसके एंगल को मेजर करते हैं तो वो अपने सप्लीमेंट एंगल से 30 डिग्री कम निकलता है। तो हमने क्या करा? सप्लीमेंट एंगल को x माना और एंगल कितना हो गया हमारा? x डिग्री माइनस 30। फिर हमें पता था कि सप्लीमेंट एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने इन दोनों एंगल का सम करके किससे इक्वल कर दिया? 180 डिग्री इक्वल। इस तरीके से हमने ना आपको फिर तरह क्वेश्चन बता दिया है। 6 और 7 आप अपने मन से करेंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। 7 में क्या कह रहा है? एन एंगल इज 80 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल को आप x मान लीजिएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस 80 डिग्री। और दोनों को इक्वल कैसे कर दीजिएगा? 90 डिग्री इक्वल। बस आ जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सरल है, बस इसमें थोड़ी सी कलाकारी करी गई है। क्वेश्चन ने कर दिया आपके साथ, वो समझ लीजिए कैसे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
1/3 राइट एंगल। बस यही है वो खेल जो क्वेश्चन ने आपके साथ खेल लिया है। ये देखिए बिलो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है किसका? 1/3 राइट एंगल का। ये है वो खेल जो आपके साथ खेला गया। ये यहां आपको एंगल नहीं दिया गया, यहां क्वेश्चन क्या बोला है? 1/3 राइट एंगल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे? फिर एंगल फाइंड करेंगे। एंगल जो हमारा निकलेगा, फिर आप वही पुराना तरीका, उसको आप 90 डिग्री से माइनस कर देंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि ये जो आपको दिया है 1/3 राइट एंगल, इसमें एंगल है कितना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल। राइट एंगल मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन। इन राइट एंगल एंगल इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। राइट एंगल में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा 1/3 राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का 1/3। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये देखिए ऐसे आपको एंगल निकालना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये तो एंगल कितना निकला आपका? 30 डिग्री। मतलब ये आपको कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री एंगल। बस में कलाकारी क्या करी गई है? आपको एंगल ना देके आपको थोड़ा सा घुमाया है राइट एंगल देके। ठीक, तो हमारा एंगल कितना निकला आया? 30 डिग्री। अब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। हमें एक एंगल मिल गया 30 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालिए आप। हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या है? x। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पर तो हमें एक एंगल पता है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? हमने दूसरे एंगल को x मान लिया। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल में दो एंगल सम होता है 90 डिग्री। एक एंगल ये रहा, एक एंगल आपने ये निकाला, दोनों का सम किसके इक्वल कर दीजिए? 90 के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इट इज बिकम 60 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। तो वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना निकला आपका? 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ आपके साथ एक खेल, छोटा सा खेला था। यहाँ पे एंगल ना देकर आपको बोला था 1/3 राइट एंगल। तो उसमें हाँ एक चीज और अभी बताते हैं, पहले आप समझ लीजिए 1/3 राइट एंगल। तो हमें यहाँ ये पता था कि राइट एंगल होता कितना? 90 डिग्री। और इसने बोला था 90 डिग्री का 1/3 पार्ट। तो ये देखिए 1/3 किसका कर दिया? 90 डिग्री के इक्वल। 90 डिग्री को कर दिया तो कितना आया? 30 डिग्री। 30 डिग्री एक एंगल में पता चल गया। तो अब हम आसानी से दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप पीछे आंसर देखें तो आंसर भी इसी वर्डिंग में आ रहा है। मतलब आपका आंसर 60 डिग्री नहीं आ रहा होगा, आपका आंसर कुछ इसी लफ्ज में आ रहा है। वो कैसे निकालेंगे? देखिए एंगल कितना निकाला आपने? 60 डिग्री। कितना निकाला? अब ध्यान से देखिएगा, इसको चेंज करना। अब हमें इसको राइट एंगल में चेंज करना है। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? इसके अपॉन में 90 डिग्री कर देंगे। ये देखिए कर दिया। अब 0 से 0 कट हो गया। अब 3 की टेबल आती होगी आपको। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितना आया? 2/3। तो अब आगे आप क्या लिखेंगे? 2/3 राइट एंगल। ये देखिए क्या लिखेंगे आप आगे? 2/3 राइट एंगल। आंसर दोनों एक ही है। अब अगर आप 2/3 राइट एंगल निकालेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो 60 ही आएगा। लेकिन ये 60 को एंगल प्रॉपर्ली ना लिखकर ये हमने राइट एंगल में चेंज करा है। तो राइट एंगल में अगर आपको एंगल चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? अपॉन में 90 डिग्री कर देंगे। और अगर राइट एंगल से एंगल में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई में 90 कर देंगे। इस तरीके से आपका ये 8th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब 8th का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें छोटा सा चेंज करा गया है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या कर दिया गया? सप्लीमेंट। और बाकी पूरा क्वेश्चन यही है। तो आप पहले एंगल निकालेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? 180 डिग्री। और फिर उसको आप राइट एंगल में चेंज करके लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ। इसी तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कर लेंगे। बाकी मैं 9 10 11 12 13 ये आपको कल बताऊंगा। क्यों? इससे पहले मुझे आपको पढ़ाना होगा क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस।
मैं आपको कल इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन और करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, ये सारी चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने पढ़ाया है वो जो कल परसों पढ़ाया था मैंने, वो उसी में पूरा बेस्ड है, इसलिए मैंने आज जितने क्वेश्चन उसमें बेस्ड थे मैंने आपको बता दिए। अब अगला जो क्वेश्चन आपका 9 है वो लीनियर पेयर पर है। लीनियर पेयर में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अगले टर्न पर। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो तरीका मैंने बताया है इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा, बिल्कुल भी डायरेक्ट ना करिएगा। डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही हो आएगा, नंबर भी आपको, अभी तो चलिए ऑनलाइन चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, ऑनलाइन पेपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप कभी भी अगर कुछ दिन बाद तो ऑफलाइन चलेगा ही चलेगा, तब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो ही आपको नंबर मिलेंगे प्रॉपर्ली, वरना आपको डायरेक्ट नंबर वहां पर भी दे दिए जाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक्स मानते हुए कि आप एक्स मान किसको रहे हैं, एक्स किसको आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को या एंगल को, या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम 90 डिग्री क्यों कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सान 90 डिग्री होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो टीचर चेक कर रहा है वो जब कॉपी चेक करता है तो ये देखता है कि बच्चे को कितना पता है, तो इसलिए आप वहां पर ब्रैकेट में लिखिए ये बात कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सान 90 डिग्री होता है, तब आपको जाकर फुल्ली मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो प्रोसेस मैंने बताया है इसी प्रोसेस से आप लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, और ये जो भी आप काम करेंगे ये सब काम करेंगे आप अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में, जिसमें डायग्राम आप बनाएंगे लेफ्ट साइड में और लिखेंगे आप राइट साइड में। थैंक्स।